नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जो विभिन्न परीक्षाओं में इस पाठ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राममोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कौन किया था? मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता विवियान डोरोजियो थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में आइडार जगह पर 1882 ईस्वी में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले वी रामास्वामी नायकर थे, जो गांधी जी के विभिन्न आंदोलन में साथ थे तथा उनसे अलग होकर के इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने निम्न जातियों के उत्थान का प्रयास किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राममोहन राय पहले और आखिरी ऐसे धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने किया था? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था और इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद
किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन किस स्थान पर खूब धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो के धर्म सम्मेलन से स्वामी विवेकानंद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य आधार किस दिशा में था? राजा राम मोहन राय समाज सुधारक के रूप में अपनी भारतीय इतिहास में अपनी एक नई पहचान बनाई थी। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड अकबर द्वितीय के पेंशन के लिए बात करने गए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में की गई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्र भाषा सर्वप्रथम किसने माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था।